हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन गाइडर वीके पे आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा आशा वर्कर्स के मानदेय कितनी संघर्ष कर रही हैं या उनके द्वारा संघर्ष किया गया या भविष्य में संघर्ष करेंगी और क्या उनको उपलब्धि मिली है। आज विस्तार से बात करेंगे। मेरा वीडियो पूरा आप लोग देखिए, आपको अच्छा लगेगा। रघुपति राघव राजाराम, कम वेतन में ज़्यादा काम। एमपी में आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल अपने मानदेय को लेकर के और अस्थायीकरण को लेकर के, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। मध्य प्रदेश में आशा कार्यकर्ता महीने भर से प्रदर्शन कर रही हैं। आंदोलनकारियों की मांग है कि उनकी सेवा को नियमित किया जाए और उन्हें वेतन दिया जाए। इसके लिए भैंस रूपी सरकार के आगे बीन बजा करके इन्होंने प्रदर्शन किया। भोपाल देश में पिछले 2 साल के दौरान महामारी के दौर में आशा कार्यकर्ता ने बड़ी जिम्मेदारियां उठाई थी। कोविड का सर्वे हो या महामारी से बचाव की जानकारी या टीकाकरण को प्रोत्साहित करने का काम, आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य सेवाओं की पहली कड़ी हैं। अपनी मांगों को लेकर वो कई बार हड़ताल कर चुकी हैं। सरकार आश्वासन का झुनझुना थमा देती है, होता कुछ नहीं है। एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश में आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर है। मांग एक बार फिर उनकी वही है कि नियमित किया जाए और पर्याप्त वेतन दिए जाएं। कोविड से पहले भी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण, पोषण, स्वच्छता जैसी कई काम आशा कार्यकर्ताओं के ही जिम्मे होते थे। देश को पोलियो मुक्त बनाने से लेकर के मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने में भी ये अहम हैं। कई मायने में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सबसे अहम कड़ी भी इन्हें माना जाता है। लेकिन इनकी तकलीफ़ ये है कि ये सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि स्वयंसेवक हैं। इन्हें तनख्वाह नहीं, मानदेय दिया जाता है, वो भी कई महीनों की देरी के बाद। लेकिन सबसे ज़्यादा जवाबदेह और सबसे ज़्यादा धरातल स्तर पर काम आशा वर्कर्स के द्वारा ही किया जाता है। ये लोगों की नज़र में नहीं आ रहा है। महीने भर से आशा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे, आंदोलनकारी नारे लगा रहे हैं कि रघुपति राघव राजाराम, कम वेतन में ज़्यादा काम। आधी रोटी खाएंगे, काम पर नहीं जाएंगे। देवास में 1400 आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं। उन्होंने भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। इनको मानदेय इतना कम दिया जा रहा है कि ये न्यूनतम जीवन यापन के जो आवश्यक सामग्री हैं उसकी भी पूर्ति नहीं कर पा रही हैं। मजबूर होकर के धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हड़ताल से आम लोग परेशान हैं। आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल से लोग परेशान हैं। अगर मालवा के अर्जुन नगर कॉलोनी में रहने वाली गजाला भी जैसी गर्भवती महिलाएं परेशान हैं। मंगलवार को गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जाता है। हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य केंद्र तक लिस्ट नहीं पहुंची, इसलिए टीका नहीं लगाया गया। अब गर्भ में पल रहे बच्चे को लेकर परिवार चिंतित है। आशा वर्कर्स की काम न करने से पूरा सिस्टम, आम लोग परेशान हैं, लेकिन इनकी समस्याओं को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आशा कार्यकर्ताओं की क्या है मांग? अपनी मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ता रेखा चौहान ने बताया कि हमारी 15 मांगें हैं, अभी 2 हैं। हमें नियमित किया जाए और हमारा वेतन दिया जाए। सुपरवाइज़र का 15,000, आशा कार्यकर्ता को 10,000। एक अन्य आशा कार्यकर्ता किरण चंद्रपाल ने कहा कि डिलीवरी में जाते हैं तो सोने बैठने की व्यवस्था नहीं होती है।
पंचायत हो या कोई सर्वे हमसे करवाते हैं, हमारा कोई वेतन नहीं होता। उन्होंने कहा कि 2000 मिलते हैं, मात्र 2000, उसमें काम नहीं चलता। डिलीवरी होती है तो 300 मिलते हैं। जैसे जैसे काम होता है वैसे पैसे मिलते हैं। काम के दौरान सर्वे करवाते हैं, कहते हैं कि सर्वे नहीं किया तो 2000 भी काट लेंगे। कोरोना में काम किया, टीबी का सर्वे किया, कुष्ठ रोग का सर्वे किया, आयुष्मान में रात को 12-12 बजे तक काम किया, लेकिन सरकार हमारी नहीं सुन रही है। इतने सारे काम कराने के बाद भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसका कोई मानदेय आशा वर्कर्स को नहीं मिलता है। शाजापुर जिले में आशा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से बुधवार को मिली। सरकार एक बार फिर वादा कर रही है। पूरे मामले पर मंत्री ब्रजेश यादव ने कहा कि मांग रखना स्वाभाविक है। महिलाओं के बारे में मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं, इस पर विचार हो रहा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में महिलाओं के लिए पिटारा खोला हुआ है। विपक्षी दल कांग्रेस के भी सरकार में आने पर अपने वादे हैं, दावे हैं और वादे के बीच की जो दूरी है वह किसी से छुपी नहीं है। तो आशा वर्कर्स अपनी मांग को लेकर के लगातार आंदोलन कर रही हैं, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं इनको आश्वासन दे रही हैं, लेकिन फिर भी इनका कोई काम नहीं हो पा रहा है। और ये लगातार आशा वर्कर्स अपनी मांग को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के हड़ताल कर रहे हैं। लोगों को पता है कि आशा वर्कर्स की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी सुधरा है, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है, लेकिन फिर भी इनकी समस्याएं सुनी नहीं जा रही हैं। ये अनवरत चलती आ रही हैं समस्याएं और उसकी मांग, और इनका समाधान कब तक होता है आने वाला समय बताएगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।